अकाली बीजेपी में 30 साल पुराना फॉर्मूला खत्म। क्या अकेले चुनाव लड़ेगी भारतीय जनता पार्टी इस बार पंजाब में? 30 साल पुराना गठबंधन, 24 साल का अटूट साथ और अब 117 सीटों का खुला ऐलान। पंजाब की राजनीति में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल का महागठबंधन गठबंधन इतिहास बन चुका है? एक तरफ जहां अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल की तरफ से समझौते के संकेत मिलते हैं, तो वहीं पटियाला के में हुई जोनल मीटिंग में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव संगठन बीएल संतोष के एक बयान ने पंजाब के सियासी पारे को सातवें आसमान पर पहुंचा दिया है। बीएल संतोष ने साफ कह दिया है कि बीजेपी पंजाब की सभी 117 विधानसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी और सरकार बनाएगी। तो क्या बीजेपी ने अकाली दल के साथ गठबंधन के दरवाजे पूरी तरह बंद कर दिए, या फिर ये 94-23 वाले पुराने फॉर्मूले को तोड़ने का नया सियासी पैंतरा है? चलिए आज के इस खास एक्सप्लेनर में समझते हैं कि पंजाब की इस महासियासत का पूरा गणित। देखा जाए तो बीएल संतोष का यह बयान महज एक जुमला नहीं है, बल्कि इसके पीछे बीजेपी की एक बड़ी रणनीति छिपी है। पटियाला की पहली जोनल मीटिंग को संबोधित करते हुए बीएल संतोष ने कहा, पंजाब बदलाव के लिए पूरी तरह तैयार है और बीजेपी इस बदलाव की हकीकत में बदलने के लिए मैदान में है। हम सभी 117 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी इस वक्त पूरे पंजाब में जोनल बैठकें कर रही है। मकसद साफ है, बूथ स्तर तक संगठन को इतना मजबूत कर लिया जाए कि अगर अकेले भी चुनाव लड़ना पड़े तो 2022 की तरह पार्टी बैकफुट पर ना दिखे। लेकिन सवाल यह है कि आखिर बीजेपी अकाली दल से अपना पल्ला क्यों छुड़ाना चाहती है, या फिर सीटों पर बराबरी का हक क्यों मांग रही है? अब इसे समझने के लिए हमें 1996 के उस इतिहास में जाना होगा। पंजाब में बीजेपी और अकाली दल का गठबंधन 1996 से 2020 तक चला। 24 साल के इस लंबे साथ में दोनों दलों ने 6 विधानसभा और 6 लोकसभा चुनाव मिलकर लड़े, लेकिन हर बार सीटों का बंटवारा 94 और 23 के पुराने नियम से होता था। 94 सीटें अकाली दल के खाते में और सिर्फ 23 सीटें बीजेपी के हिस्से। आपको ग्राफिक्स के जरिए जिस तरह से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये ग्राफिक्स में आपको दिखाया जा रहा है। तो आइए जरा अब आंकड़ों पर भी नजर डाल लेते हैं। 1997 में अकाली दल ने 92 में से 75 सीटें जीती, तो बीजेपी ने 18। गठबंधन को कुल 93 सीटें मिली और सरकार बनी। तो 2007 में अकाली दल ने 94 में से 49 सीटें जीती और बीजेपी ने 19, कुल 68 सीटों के साथ फिर से सरकार बनी। तो 2012 में अकाली दल ने 94 में से 56 सीटें जीती और बीजेपी ने 12। तो लगातार तीसरी बार 68 सीटों के साथ जीत दर्ज की। हालांकि 2002 और 2017 में इस गठबंधन को हार का मुंह भी देखना पड़ा। लोकसभा में भी यही ट्रेंड था, अकाली दल 10 सीटों पर और बीजेपी सिर्फ 3 सीटों पर लड़ती। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करता। अकाली दल 8 सीटें, 2004 की बात करें तो अकाली दल 8 सीटें और बीजेपी 2 सीटें। तो 2014 और 2019 में दोनों बार बीजेपी ने अपनी 3 में से 2-2 सीटें जीती, जबकि अकाली दल सिमटता चला गया। यानी आंकड़े साफ बताते हैं कि बीजेपी का स्ट्राइक रेट अक्सर अकाली दल से बेहतर रहा। इसी वजह से आज की बीजेपी 30 साल पुराने इस छोटे भाई वाले 23 सीटों वाले टैग को हमेशा के लिए उखाड़ फेंकना चाहती है। अब जब बीजेपी और अकाली दल के बीच अंदरूनी खींचतान चल रही है, तो विरोधी पार्टी यानी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भला शान कैसे बैठती है? दोनों ही पार्टियों ने इस पर तीखा जुबानी हमला बोला है। कांग्रेस नेता और पंजाब प्रभारी भूपेश बघेल का कहना है कि पंजाब में कांग्रेस का जनाधार और दखल तेजी से बढ़ रहा है। इसी डर के मारे बीजेपी और अकाली दल फिर से अंदर खाने हाथ मिलाने की फिराक में है। वहीं आम आदमी पार्टी ने स्थिति पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल के पास पंजाब में कोई जनाधार या कोई नेता नहीं बचा। दोनों पार्टियां चुनाव में एक दूसरे की बैसाखी बनकर उतरने की मजबूरी में है। यानी विपक्ष का दावा है कि 2017 सीटें बयान सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट और प्रेशर गेम है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो बीजेपी इस बार 94-23 वाले 30 साल पुराने फॉर्मूले को हर हाल में तोड़ना चाहती है। भले ही बीजेपी पंजाब के ग्रामीण इलाकों में अकाली दल का वजूद मानती हो, लेकिन शहरी और अर्ध शहरी इलाकों में बीजेपी अब बराबरी की हिस्सेदारी बनना चाहती है। इसके 2 बड़े राजनीतिक मायने हैं। पहला, प्रेशर पॉलिटिक्स। 117 सीटों का दम भरकर बीजेपी अकाली दल पर दबाव बना रही है, ताकि अगर गठबंधन हो तो बीजेपी को कम से कम 40 से 50 सीटें दी जाए। और दूसरा, स्वतंत्र अस्तित्व। अगर अकाली दल झुकने को तैयार नहीं होता तो बीजेपी 2022 की तरह अकेले चुनाव लड़कर अपने कैडर को हमेशा के लिए मजबूत करने का जोखिम उठाने से भी पीछे नहीं हटेगी। तो क्या 2026-27 के आगामी चुनाव से पहले पंजाब में अकाली बीजेपी फिर से साथ आएंगे, या फिर बीजेपी का 117 सीटों वाला चक्रव्यूह पंजाब की राजनीति में एक नया इतिहास रचेगा?
आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी को अकेले चुनाव लड़ना चाहिए या अकाली दल के साथ गठबंधन करके मैदान में उतरना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।